जैवमंडल अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए क्या होता है जैवमंडल। तो अगर जैवमंडल की अपन बात करें तो सामान्य रूप में देखिए पृथ्वी पर अगर अपन देखें तो जैविक और अजैविक दो प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं। और इन तत्वों के अंतर्गत अगर अपन देखें तो जो अजैविक घटक है इसमें अपन शामिल करते हैं एक तो अपना स्थल मंडल, एक अपना जल मंडल और एक अपना वायुमंडल। ठीक है, ये तो हो गए जैविक अजैविक घटक। और दूसरा जो जैविक घटक बच जाता है उसमें संपूर्ण जैवमंडल को सम्मिलित किया जाता है। अब जैवमंडल है क्या कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे ही जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। क्या समझे कि स्थल, जल और वायु तीनों का वो भाग जहाँ पर जीवन या जीव पाए जाते हैं वो सारा का सारा क्या है, जैवमंडल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैवमंडल का विस्तार तीनों मंडलों में है। ठीक है, और जैवमंडल की जो परत है ये बहुत ही पतली परत है। अगर अपन इन पे देखें, अगर इन स्थल, जल और वायु का अगर अपन पूरा क्षेत्र देखें तो इसमें एक बहुत ही पतली परत के रूप में और अत्यधिक जटिलता ली हुई ये एक परत है जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो जैवमंडल के बारे में आप हेडिंग आपने लगा ली। अब इसमें इसका अर्थ जो है वो एक लाइन के रूप में लिख लीजिए कि जैवमंडल क्या है। जो अभी अपन ने बात की है यही है, बस छोटा सा टॉपिक है तो लिखना शुरू कीजिए आप। पर्टिकुलर अपन एक एक टॉपिक की बात करते चलेंगे। इसमें बहुत ईजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अपन इसका डायग्राम भी देखते हैं, बहुत ईजी। तो लिखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त तत्वों को जैविक और अजैविक घटकों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें अजैविक घटकों के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अजैविक घटकों के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। और जैविक घटकों के अंतर्गत
जीव मंडल या जैव मंडल को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक लाइन में लिख लीजिए आप, अर्थ के रूप में लिखिए। स्थल मंडल, अगली लाइन से लिखना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, उसे ही जीव मंडल या जैव मंडल कहा जाता है। यह एक बहुत ही पतली परत के रूप में बहुत ही पतली परत के रूप में काफ़ी जटिलता लिए हुए है, जो समस्त प्रकार के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या समझे कि बहुत ही पतली परत के रूप में, अगर अपन देखें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल की जो मोटाई है इनकी, तो उसको अगर अपन एक रेफरेंस के रूप में लेते हुए देखें तो जीव मंडल का विस्तार बहुत कम है। कैसे कि धरातल से कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जीवन संभव है। तो जो वायुमंडल का जो भाग है इसमें लगभग एक 8 किलोमीटर की अपन ऊंचाई देख लें तो वहीं तक लगभग जीवन पाया जाता है। ऐसे ही अपन समुद्र में 8 किलोमीटर की लगभग गहराई देख लें तो वहाँ तक जीवन है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो धरातल या बाकी के जो मंडल है उनकी तुलना में जीव मंडल की परत है वो काफ़ी पतली है, लेकिन काफ़ी जटिलता लिए हुए, मतलब जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो जीवन संभव होता है तो वो इसी परत में होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में अर्थ की। अब बात करते हैं अपन इसकी परिभाषाओं की। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, जैव मंडल या जीव मंडल की परिभाषा। तो बात करें परिभाषा की तो पहले अपन केवल इसमें एक या दो परिभाषाएं देखेंगे जो इजी है, आपको केवल समझने में जो आसानी रहे वही देखते हैं अपन। तो पहली परिभाषा है अपनी दासमैन के अनुसार। दासमैन के अनुसार रीडिंग लगाइए।
और लिखिए, क्या बताया इन्होंने, इन्वर्टेड कोमा में लिखना। पृथ्वी के चारों ओर शेल, मिट्टी, जल तथा वायु की एक पतली परत का आवरण विद्यमान है, जिसमें समस्त जीवित जीव निवास करते हैं। यही जैवमंडल है। यही जैवमंडल है। हो गई नोट? एक बार इसको पढ़ लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर सेल, मिट्टी, जल और वायु की एक पतली परत का आवरण विद्यमान है, जिसमें समस्त प्रकार के जीव निवास करते हैं। यही क्या है? जैवमंडल है। तो समझ में आ गई होगी, जिनके नहीं आई वो देख लो। पृथ्वी के चारों ओर मतलब जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी पर ही है। तो अगर अपन पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में या गोले के रूप में देखें तो इसकी क्या होगी? चारों ओर। भाई इसकी सतह पर ही अपन निवास कर रहे हैं, धरातल की सतह के ऊपर। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है ये तो बाहरी आवरण। तो पृथ्वी के चारों ओर कहाँ पर? शेल मतलब चट्टानें, मिट्टी, जल और वायु, ये सारी की सारी चीज़ें इस आवरण पर अपन फैली हुई है जहाँ पर निवास करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर शेल, चट्टानों की, मिट्टी की, जल की और वायु की पतली परत का आवरण है। अब देखिए, जहाँ ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिल रही है, जहाँ मिट्टी और चट्टान भी हो, जल भी हो और वायु भी हो, तो ऐसा जो क्षेत्र है वो कहाँ बनता है? जहाँ स्थल, जल और वायु का संपर्क हो रहा है, जहाँ तीनों मिल रहे हैं, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो एक पतली परत के रूप में, इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है, जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं। और अपन क्या देखते हैं कि जहाँ इन तीनों का मिलन हो रहा है वहीं पर सभी प्रकार के जीव है वो निवास कर रहे हैं। तो यह जो परत बन रही है जहाँ जीव निवास कर रहे हैं, इसी पट्टी या पेटी को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको अपन डायग्राम में देख लेते हैं कि जैवमंडल की संरचना किस प्रकार की है, या ये जो अपन मंडलों की बात कर रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, इन तीनों को टच करते हुए आपको क्या बनाना है? ये तीन गोले बनाने हैं, जिसमें एक ही अपना हो गया स्थल मंडल, ये हो गया अपने जल मंडल, और ये हो गया अपना वायुमंडल। ठीक है, अब इसको व्यवहारिक रूप में देखिए। स्थल मंडल कौन सा है? जहाँ पर निवास कर रहे हैं स्थल मंडल ही है, ये नीचे पृथ्वी की सतह होगी। जल मंडल इससे जुड़ा हुआ है, इसी के साइड का एक भाग है जहाँ स्थल नहीं है, वहाँ क्या है? जल है। और वायुमंडल इन दोनों का जो ऊपरी
आवरण है जो इन दोनों के ऊपर अपन अगर लंबवत देखें तो ऊपर का भाग क्या है, वायुमंडल। अब जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिल रहे हैं वहीं पर जीवन संभव है। तो यहाँ ये जो बीच का क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर आप क्या बनाइए, गोला और बनाइए, और यहाँ इसको क्या कर दीजिए, आप इसको डार्क सर्किल के रूप में बना दीजिए। ये जो क्षेत्र बन रहा है जहाँ सारे के सारे मिल रहे हैं, यही क्या है, जैवमंडल। आ गई बात समझ में भाई? जहाँ तीनों का मिलन हो गया, इसका 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर का जहाँ मिलन होता है, वहीं पर क्या बन रहा है, 4। क्योंकि देखिए केवल स्थल भाग पर बिना जल और वायु के जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अकेले स्थल पर जीवन संभव नहीं है, वैसे ही अकेले जल में भी संभव नहीं है, वहाँ पर भी वायुमंडल की ज़रूरत पड़ेगी या स्थल की पड़ेगी, और केवल वायुमंडल में भी जीवन संभव नहीं है। जो वायुमंडल में भी जो जीव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थल और जल पर डिपेंड करता है। तो ये जो पतली परत बन रही है, इसको अपन क्या कहेंगे, जैव मंडल। आगे बात समझ में? ठीक है, एक परिभाषा और देख लेते हैं, फिर बाकी का अपन कल देख लेंगे। इसको बना लीजिए। अब की बार वाली परिभाषा इजी सी परिभाषा है, लिखिए, हचिंसन के अनुसार। के अनुसार परिभाषा क्या है वो लिखिए। पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जैवमंडल कहलाता है। तो आ गई बात समझ में? ये अपना डायग्राम इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग, वह भाग जहाँ जीवन पाया जा रहा है, जहाँ कहीं भी जीवन है पृथ्वी पर, वो क्या है, जैवमंडल है। और जहाँ जीवन नहीं है वो जैवमंडल नहीं है। चाहे वायुमंडल में जीव मिल रहे हैं तो वो भी जैवमंडल का पार्ट है, चाहे जल में मिल रहे हैं तो वो भी जैवमंडल का पार्ट है, चाहे स्थल पर मिल रहे हैं तो वो भी जैवमंडल का पार्ट है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी बात, क्योंकि बहुत ही इजी चीज़ें हैं सारी, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ पाए, व्यवहारिक बातें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे की इसकी जो कड़ी है उसमें। धन्यवाद।